हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंकशाला। आज की क्लास मेरी एसएससी सीजीएल एंड अदर सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। हम स्टार्ट करें नंबर सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। अगर आप जानते हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट करके। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं एंड ये अनंत तक जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये अनंत तक जाएंगे। सबसे छोटी नेचुरल नंबर हमारी 1 होती है। एंड नेचुरल नंबर्स आप ऐसे याद रखिए कि नेचुरल नंबर्स हमारे क्या करने के काम आते हैं, हमारे काउंटिंग करने के भी काम आते हैं। नेचुरल नंबर से हम गिनती करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे हम होल नंबर्स। अच्छा, हमारे होल नंबर्स कौन से होते हैं आप जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। एंड ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स में काम आ जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर हर किसी में आता है। इसके क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चन जो हैं इसके एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इसी बार। अच्छा, होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और सबसे छोटी होल नंबर कौन सी है हमारी 0। ये 0 1 2 3 से स्टार्ट होंगे, जैसे वो हमारे 1 से स्टार्ट हुए थे। अब आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब आएंगे इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स हमारे कौन से होते हैं आप कमेंट करके बताइए। इंटीजर्स हमारे -3 माइनस जो हमारे माइनस वाले नंबर होते हैं वहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे -3 -2। इनमें पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाएंगे। अब आप बताइए रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स हमारी वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 2/4, 5/2, इस तरीके से हम जो नंबर लिख सकते हैं फ्रैक्शन में ये। बट Q यहाँ पे हमारा शून्य नहीं हो। जैसे 5/0 अगर कहीं लिखा हुआ है तो हमारा रैशनल नंबर नहीं है, मतलब Q हमारा कहीं पे भी 0 नहीं हो सकता। आप एग्जाम्पल में देखिए जैसे 1/2, ऑप्शन में देखिए जैसे -3/4। यहाँ पे जो डिजिट है वो चाहे कुछ भी हो, बट यहाँ पे हमारा Q जो है 0 नहीं होना है। जैसे -3 भी चलेगी, 0.5 5 6 इनके नीचे हम 1 मानते हैं, जैसे 5/1 हम ये मान लेंगे। अब देखिए इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। अच्छा, इर्रेशनल नंबर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब जिन्हें हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। अभी हम फ्रैक्शन में लिख रहे थे, अब हम फ्रैक्शन में नहीं लिख पाएंगे। इसमें क्या होगा, जो डायमेंशनल होता है, जो हमारा दशमलव होता है, वो चलता रहता है और कभी भी रिपीट नहीं होता। जैसे स्क्वायर 2 की पावर देखिए आप, जैसे 1/4/4 देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, फ्लो में है, फ्लो में नहीं है। देखिए 4 के बाद 1 है, अगर ये 4 अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो इरेशनल नंबर नहीं है। ऐसे ही आप √3 का देख लीजिए मान, या आप पाई का देख लीजिए, या आप यूरल का देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए आप रियल नंबर्स कौन से होते हैं। अच्छा, आप लोग जानते हैं तो बताइए। अच्छा, रियल नंबर्स हमारे वो होते हैं जितने भी अब तक हमने नंबर पढ़े हैं, उन सबको अगर मैं एक बॉक्स में डाल दूँ तो वो बॉक्स मेरा क्या है, रियल नंबर। आप ऐसे याद रखिए इसको। अब देखते हैं, जैसे रियल नंबर्स में हमारे इमेजिनरी नंबर्स ऐड नहीं होते। अब देखिए इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं आप लोग जानते हैं तो बताइए। अच्छा, ये वे होते हैं जब अंडर रूट माइनस हो जाता है। जैसे अभी अंडर रूट 2 हम पढ़ रहे थे, उधर पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे अंडर रूट -1 है तो ये हमारी क्या है, काल्पनिक नंबर है। जैसे अंडर रूट -1 को हम आई लिखते हैं, जैसे अंडर रूट -9। अंडर रूट के अंदर माइनस लग जाएगा तो समझ जाइए आपकी वो इमेजिनरी नंबर है। अब आप इस इमेज से समझ जाइए कि जैसे अभी हमने रियल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, जैसे इंटीजर्स पढ़े हैं, रैशनल पढ़े हैं, इरेशनल पढ़े हैं, फिर रियल पढ़े हैं, ये सब आपको इस इमेज से समझ में आ जाएंगे। और ये इमेज मैंने आपको इजी लगा क्वेश्चन इस वजह से ऐड कराए हैं। अच्छा, मैथ को आप बिल्कुल भी थ्योरिकल मत पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में क्या है, बस स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, ऐसे थ्योरी आपसे नहीं लिखवाएगा वो। पढ़ने को आप काफ़ी कुछ है, बट आपको आप सिलेक्शन के बाद पढ़िए। हेलो स्टूडेंट्स, पीछे का आपको कवर हो गया है। अब आप देखिए इवन नंबर। इवन नंबर से अच्छा हमारे कौन से होते हैं, अगर आप जानते हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। इवन नंबर्स हमारे वो होते हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। एग्जाम्पल से भी हम इन्हें देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए अब आप इनका। अच्छा, इवन नंबर आप समझ गए, इवन नंबर वही होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14। ये सब कैसे हैं, ये 2 से हमारे डिवाइड होने वाले नंबर हैं। अच्छा, 2 से जो नंबर डिवाइड हो जाएंगे वो हमारे इवन नंबर्स कहलाएंगे। पीछे का अगर आपको क्लियर हो गया तो आप मुझे डन लिख दीजिए कमेंट में। अब देखिए आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में आते हैं, सेम यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन समझ आ जाते हैं, बट आप समझिए इसे। 2 इवन नंबर का जोड़ हमेशा कैसा होगा, इवन होगा। अगर 2 हमारे पास इवन नंबर के डिजिट हैं, अगर उनका कोई प्लस करके हम निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा इवन नंबर ही होगा। जैसे 4 + 6 हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ गए आप। 4 भी हमारा इवन है, 6 भी हमारा इवन है, और जो 10 आया है हमारा आंसर वो क्या है, हमारा इवन है। ये एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए 2 इवन नंबर का गुणा हमेशा इवन होगा। अभी जिस तरीके से हमने 4 + 6 करा है, अगर ऐसा ही देखिए 8 हमारा इवन है, 2 हमारा इवन है, इनका जो हमारा आंसर आया है 16, वो कैसा है, हमारा इवन है। तो 2 इवन का गुणा कैसा होगा, हमेशा इवन होगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए एक इवन और एक ऑड नंबर का जोड़ हमेशा कैसा होगा, ऑड होगा। अगर हमारे पास एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, जो कि मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, वो कैसा होगा हमारा, उसका आंसर हमेशा ऑड होगा। अब देखिए आप, जैसे 6 + 5, देखिए 6 हमारा इवन है, 5 बराबर हमारा 11, तो ये आंसर क्या आया है हमारा, ऑड आया है। ये आप याद रखिए, एग्जाम में सीधे यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब दो इवन नंबर का अंत यानी कि घटाव जो होगा, अंतर जो होगा, वो कैसा होगा हमारा, इवन होगा। दो इवन नंबर हैं, अगर उसमें से हम माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो इवन में ही आएगा। अब जैसे 12 में से हमने 4 माइनस करे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8, जो कि 8 हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अब देखिए नेक्स्ट। अच्छा ये आपको क्लियर हो गया है तो आप मुझे डन लिखिए। अच्छा, हर इवन नंबर को 2n के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ n कोई भी पूर्ण संख्या यानी इंटीजर्स होता है। यानी कि हमारा जो इवन नंबर होता है उसको हम 2n के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ n हमारा क्या होगा, हमारा इंटीजर्स होता है। आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, इसकी आप पीडीएफ भी मुझसे मांग सकते हैं, कमेंट में आप मुझे पीडीएफ लिख दीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। अब देखिए ऑड नंबर्स। अच्छा, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से हमारे डिवाइड नहीं होते। अब इवन नंबर आपने देखिए, इवन नंबर वो थे हमारे जो 2 से डिवाइड हो रहे थे। ऑड नंबर वो होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। एग्जाम्पल से देखिए 1, 3, 5, 7, 9, ये कैसे नंबर हैं हमारे, ये ऑड नंबर हैं। ये हमारे किससे डिवाइड नहीं होंगे, ये हमारे 2 से डिवाइड नहीं होंगे। और इवन नंबर हमारे 2 से डिवाइड होंगे। नंबर में आप कंफ्यूज नहीं होइए। अब आप देखिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, अगर आप जानते तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ भी आप मुझसे कमेंट में मांग सकते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी। वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1। अगर जैसे कोई संख्या जो या तो 1 से डिवाइड होगी या फिर वो खुद से डिवाइड होगी, तो वो हमारी कैसी नंबर है, वो हमारा प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल से आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2 है, अब 2 हमारा एग्जाम्पल समझिए, जैसे 2 हमारा एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, एक वो खुद से डिवाइड होगा, तो इवन ये कैसा है हमारा, प्राइम नंबर है। अब जैसे 3 है, 3 हमारे 1 से डिवाइड होगा या फिर वो खुद से डिवाइड होगा, तो ये क्या है हमारा, प्राइम नंबर है। आप ऐसे ऐसे नंबर याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए आप कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, और पीछे का अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, कंपोजिट नंबर हमारे वो होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। अभी हमने देखे थे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में 2 फैक्टर थे, कंपोजिट नंबर में हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब जैसे आप एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखिए 4 हमारा 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और वो खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैसा नंबर है हमारा, कंपोजिट नंबर है। अच्छा, वो नंबर जो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि एग्जाम में हमारे कैसे क्वेश्चन आए हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, मतलब इर्रेशनल नंबर है। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी। अगर आपने पीछे की क्लास बहुत ध्यान से देखी है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बट आपको ये क्वेश्चन टाइम के अंदर ही सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, जिनसे हमें डायरेक्ट नंबर मिल जाते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, इनका इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रैशनल नंबर नहीं है, मतलब कौन सा हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन भी आपको करवाया है, वो भी मैंने बहुत ध्यान से करवाया है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है, अगर कोई बीच में से क्लास देख रहा है तो प्लीज़ वो स्टार्टिंग से क्लास देखे, तभी वो एमसीक्यू सॉल्व कर पाएगा, वरना वो एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसका आंसर है हमारा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। आप लोग अपना आंसर मुझे बताइए। अच्छा, ये आंसर आपको उसी टाइम के अंदर बताना है। इन क्वेश्चनों में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पीछे बहुत अच्छे से समझाया है। इसका आंसर है हमारा सी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, मतलब नेचुरल नंबर हमारा सबसे छोटा कौन सा है। ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल भी ऐसे इजी में मत लीजिए। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पूर्णांक है, यानी इंटीजर है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। और इंटीजर्स कौन से होते हैं वो मैं आपको पीछे वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर किसी ने वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नंबर्स बहुत सारे होते हैं, हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब देखिए इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी सम संख्या है। ऑप्शन ए, बी,
सी या फिर डी? आप लोग अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट आपको इसी टाइम के अंदर करना है। इससे आपको आपकी स्पीड का पता चलेगा एंड आपको एग्ज़ाम में से काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम तो उतना होता नहीं है, आता हमें सब कुछ है, बट इसलिए हमें टाइम भी मैनेज करना है। ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सी संख्या हमारी विषम यानी ऑड है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर आप मुझे बताइए। और अच्छा, ऑड वाले ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, मैं इसकी थ्योरी आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। अच्छा, ऑड नंबर कौन से होते हैं एक बार आप मुझे कमेंट करके ही बताइए कि ऑड नंबर कौन से होते हैं। अगर किसी ने वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखी तो आप स्टार्टिंग से देखिए। आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? अच्छा, रैशनल नंबर। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? अच्छा, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब मैं आपको स्टार्टिंग में बहुत ईजी तरीके से समझा चुकी हूँ, इसलिए आपको ये क्वेश्चन तो गलत नहीं करने हैं। और रैशनल नंबर कौन से होते हैं एक बार आप मुझे कमेंट में भी बताइए। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है यानी इर्रेशनल नंबर है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? अच्छा, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में मैं आपको बता चुकी हूँ डिफरेंस क्या है। एक बार आप मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताइए कमेंट में, और रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल बताइए। इससे मुझे पता चलेगा, अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है तो वो नहीं बता पाएगा। आंसर इसका सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन हमारा ए, बी, सी या फिर डी? अच्छा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये भी बहुत इजी, ये भी मैं सब आपको करा चुकी हूँ। प्राइम नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब मैं आपको करा चुकी हूँ बिल्कुल इजी तरीके से। आप सबसे पहले वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप कन्फ्यूजन रहेंगे। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, कौन सी संख्या संयुक्त है यानी कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट नंबर भी मैंने आपको बताए थे, कंपोजिट नंबर के भी एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट में बताइए। ऑप्शन इसका ए, बी, सी या फिर डी? अच्छा, कमेंट आप कोशिश करिए किसी टाइम के अंदर सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम वाले क्वेश्चन नहीं है। अगर आप मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको स्पीड आ जाएगी, यानी क्वेश्चन में आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे इजी क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। ये टाइम से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में हमें आता बहुत कुछ है, बट हमारे पास टाइम नहीं होता है। हमें टाइम को मैनेज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसी वजह से आप इस टाइम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या हो सकता है? अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? ये भी मैंने आपको बहुत इजी तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट करके समझाया है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, इवन का क्या होता है। इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये समझाया था। इसका आंसर आप मुझे बताइए सी। ये एसएससी रेलवे एग्जाम में बहुत आते हैं इसके क्वेश्चन, आप प्लीज़ इसे ध्यान से करिए। -10 और 10 के बीच कितने इंटीजर्स हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? ये भी मैंने आपको बताया। अच्छा, इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं एक बार आप मुझे कमेंट में भी बता दीजिए, और इस क्वेश्चन का आप आंसर भी मुझे बताइए और इसके एग्जाम्पल भी बताइए, इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे। आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह किससे विभाज्य होगी? यानी ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। इसका आंसर आप मुझे बताइए। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है यानी रैशनल नंबर है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? अच्छा, रैशनल नंबर कौन से होते हैं ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुकी हूँ। स्टार्टिंग में मैं ये सब कुछ आपको करा चुकी हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। और रैशनल नंबर के भी एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट में बताइए। एग्जाम्पल आप मुझे बताइए और फिर इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी?
अच्छा, इसका आंसर बताइए। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इनको आप ध्यान से करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और PYQs आपको सॉल्व करने को मिलेंगे जो एग्जाम में आते हैं। इसका आंसर है 16 यानी ए। नेक्स्ट देखिए, HCF 18 और 24 का HCF क्या है? अच्छा, इसका ऑप्शन है A, B, C या फिर D। इसका आंसर आप मुझे बताइए। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या होता है LCM और HCF में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या होते हैं हमारे HCF, क्या होते हैं हमारे LCM। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है हमारा 6 यानी C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्णांक नहीं यानी इंटीजर नहीं है? ऑप्शन A, B, C या फिर D। इसका आंसर आप मुझे बताइए। इस सब में आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से ही देखिएगा, बीच में से कोई भी इस वीडियो को नहीं देखेगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, इंटीजर्स कौन से होते हैं इसके भी आप एग्जाम्पल मुझे बताइए। ऑप्शन है इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अच्छा, नेचुरल नंबर्स में आपको करा चुकी हूँ। ऑप्शन A, B, C या फिर D। इसमें से आंसर बताइए। अच्छा, नेचुरल नंबर्स के भी एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट में बताइए, इससे मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों ने क्लास ये ठीक से देखी है, कितनों ने ये नहीं देखी है। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वरना नुकसान आपका ही है। ऑप्शन है 120 यानी A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है यानी परफेक्ट क्यूब? ऑप्शन A, B, C या फिर D। इसका आंसर आप मुझे बताइए। और कम से कम आपको 20 तक क्यूब एंड स्क्वायर याद होने चाहिए और कम से कम आपको 25 तक टेबल याद होने चाहिए, वरना आप एक क्यूब और स्क्वायर में कंफ्यूज रहेंगे और दो दो के पहाड़े को भी आप उंगलियों पर पढ़ेंगे। इसलिए इसका आंसर है A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और टेबल्स और स्क्वायर और क्यूब आप जरूर याद करिए। 50 और 100 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या हैं? ऑप्शन A, B, C एंड D। अच्छा, नेचुरल नंबर का सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये नेचुरल नंबर मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाया है, वीडियो की स्टार्टिंग मैंने इसी नंबर से की है। अच्छा, नेचुरल नंबर्स हमारे होते कौन से? ये किससे स्टार्ट होते हैं और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है वो भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर है 49 यानी कि D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है यानी डिविजिबल है? ऑप्शन A, B, C या फिर D। इसका आंसर आप मुझे बताइए। और जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको PYQ सॉल्व करवाऊंगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको SSC, रेलवे, CTET, UPTET सब में देखने को मिलेंगे और टीचिंग एग्जाम में तो सबसे ज़्यादा ही इसके क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर है A। और SSC, रेलवे में भी इसके कम से कम 4 क्वेश्चन इसी बार देखने को मिले हैं। अगर आप लोग पेपर दे के आए हैं तो आपको पता चल जाएगा। -7 का मान बताइए आप। ऑप्शन A, B, C या फिर D। आंसर आप मुझे बताइए। इसका आंसर क्या है? आंसर बताइए आप। इसका आंसर है 343 यानी ऑप्शन A। आंसर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी यानी प्राइम नंबर कौन से हैं? ऑप्शन A, B, C या फिर D। इसका आंसर आप मुझे बताइए। और अच्छा, प्राइम नंबर का एग्जाम्पल भी आप मुझे बताइए। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में इसका रिप्लाई कर दूंगी। एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर है 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 25 के कितने गुणनखंड हैं? अच्छा, इसका ऑप्शन है A, B, C या फिर D। अच्छा, ये फैक्टर वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाए हैं, मैंने इसकी थ्योरी समझाई है। अच्छा, जिसके 2 फैक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, उन नंबर्स को क्या कहते हैं? आप मुझे कमेंट करके उनके नाम बताइए। इसका आंसर है 3 यानी कि A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? ऑप्शन A, B, C या फिर D। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, इसकी PDF मैं आपको दे दूंगी, बस आप मुझे कमेंट में PDF लिख दीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। इसका आंसर है D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 44 का मान क्या है? √44 का मान क्या है? अच्छा, ऑप्शन बताइए A, B, C या फिर D। इसका आंसर है, आप इसका आंसर सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अंडर रूट वाले ही मैंने आपको समझाए हैं।
इसका आंसर है 12 यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विषम यानी संयुक्त संख्या यानी ऑड कंपोजिट नंबर है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर आप मुझे बताइए और आंसर आपको इसी टाइम के अंदर बताना है। अच्छा, ये ऑड नंबर कंपोजिट ये मैंने सब बताए हैं और इनके आप एग्जाम्पल मुझे कमेंट में बताइए, वरना आप ऐसे भूल जाएंगे। कम से कम आप इनको 2-3 बार देखिए, वरना आपको कन्फ्यूजन रहेगा और आप एग्जाम में भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी विषम संयुक्त संख्या है यानी ऑड कंपोजिट नंबर। ये नेक्स्ट अभी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर आप मुझे बताइए। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप इनको बिल्कुल इजी में मत लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, बस आप नज़र नहीं रखते इन क्वेश्चनों में, इस वजह से हम ही रह जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ईजी है, बट ये आ जाते हैं तो हमारे हो जाते हैं गलत। इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 112 का घनमूल। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर आप मुझे बताइए। और जैसा मैंने आपको बताया है कि कम से कम आपके स्क्वायर एंड क्यूब कम से कम आपको 20 तक याद होने चाहिए और कम से कम आपको 25 तक टेबल याद होने चाहिए, तब आपकी कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगी और फिर आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल पर। इसका ऑप्शन है 8 यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका आंसर है -3 और 7 के बीच कितने पूर्णांक यानी इंटीजर्स हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड डेली मेरे साथ यूट्यूब पर बने रहेंगे तो सीरियसली आपको इन क्वेश्चंस के लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से ही हो जाएगा और जितना मैं आपको कराऊंगी बस उतना ही आपको करना है। ऑप्शन नंबर 9 यानी कि सी। इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, क्या √0 परिमेय है, रैशनल नंबर है। ऑप्शन ए या फिर बी। इसका आंसर आप मुझे बताइए। अच्छा, रैशनल नंबर कौन से होते हैं इसका भी आप मुझे एग्जाम्पल बताएंगे कमेंट में। रैशनल नंबर होते कौन से हैं, मैंने आपको बहुत ईजी से समझाया है, ये क्वेश्चन तो कम से कम गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर है यस यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सम और एक विषम संख्या का गुणनफल क्या होगा। ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में करके लिखवाए हैं, कम से कम आप उन्हें तो ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर आप मुझे बताइए। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी प्लस रेलवे एग्जाम में आए हैं, कम से कम आपको 4 एंड 5 क्वेश्चन आए हैं, बट बच्चे इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर बहुत इजी है, इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसका आंसर है E1 यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा समाप्त दशमलव है यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। अच्छा, इसका आंसर आप मुझे बताइए। अच्छा, मैंने ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको समझाया है पीछे, और आप मुझे बताइए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं और नंबर्स को हम क्या कहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं वो भी आप मुझे बताएंगे। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। -10 का स्क्वायर बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी, ये तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ आप स्क्वायर कम से कम याद रखिए, वरना अभी आप गुणा करेंगे तब इसका आप स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर आपको याद होंगे तो आप सीरियसली इस पर टिक लगा देंगे और आपके काफ़ी टाइम बच जाएंगे। इसका आंसर है 100 यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहली 8 सम संख्याओं का योग क्या है। अच्छा, इवन नंबर्स मैं आपको करा चुकी हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। अच्छा, जिस किसी ने भी वीडियो स्टार्टिंग से देखी है उसको एक क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे क्योंकि मैंने बहुत इजी में ही इसकी थ्योरी आपको समझाई है। इवन नंबर कौन से होते हैं एक बार आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप भूल गए हैं तो प्लीज़ स्टार्टिंग से देखिए वीडियो। इसका आंसर है 72 यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह किससे विभाज्य है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। अच्छा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और टाइम के अंदर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी स्पीड बनेगी, फिर आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना अभी आप ऐसे लेजी करेंगे तो आप फिर एग्जाम में भी देर करेंगे, फिर आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे सॉल्व। ऑप्शन डी। अब देखते हैं हमारा स्क्वायर ऑफ 17 का वर्ग क्या है, आप ये समझिए। आंसर बताइए इसका ए, बी, सी या फिर डी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आप स्क्वायर प्लस क्यूब एंड 25 तक टेबल याद रखिए क्योंकि ये आपको बहुत ही काम में आने वाले हैं। और अभी जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन वाला, उसमें ये क्यूब एंड स्क्वायर आपको बहुत काम में आएंगे। इसका आंसर 289। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 और 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं प्राइम नंबर्स, यानी ऑप्शन ए, बी,
सी या फिर डी? इसका आंसर आप मुझे बताइए। और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा, इसका आंसर आप बताइए और टाइम के अंदर ही बताइए। इसका आंसर है डी यानी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यदि n विषम है तो n3 क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में वीडियो की स्टार्टिंग में करवाया है। आप वहाँ से इसको क्वेश्चन को देखेंगे तो आप बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट करके वो नोट करवाया है, आप उसे प्लीज़ अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो ऐसा पार्ट है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूब तो कम से कम आप याद कर ही लीजिए। 1000 का घनमूल क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? आंसर आप मुझे बताइए। अच्छा, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे पीडीएफ लिख दीजिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एंड इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HCF 45 और 75 का HCF क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चैप्टर का नाम आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा दूंगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ रेगुलर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर से CTET वगैरह में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग 144 है तो वह संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर आप मुझे बताइए। इससे क्वेश्चन SSC रेलवे एग्जाम में भी आए हैं और इससे CTET UP TET में भी आए हैं। अगर कोई टीचिंग का बच्चा यहाँ पे ये वीडियो देख रहा है तो वो ये पेपर देख सकता है। अभी नेक्स्ट ईयर का अभी पेपर हुआ है, नेक्स्ट ईयर वाला भी अभी हुआ है। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.33 किस प्रकार की संख्या है? अच्छा, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? अच्छा, आप इसका आंसर मुझे बताइए। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर कोई भी बच्चा CTET या UP TET का है तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मैं अभी रिसेंटली का ही पेपर आपको यूट्यूब पे सॉल्व करवाऊंगी एंड मैं आपको बताऊंगी कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं मैथ के। आंसर बी, रैशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ रियल यानी कौन सी संख्या वास्तविक है? अच्छा, रियल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी? ये जो रियल नंबर है वो मैंने आपको इमेज के ज़रिए समझाए थे। अगर वो आपने इमेज बहुत अच्छे से समझ ली है तो आपको सारे नंबर बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो इजी इमेज से ही आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए और बी एक परिमेय संख्या है तो बी क्या होगा? ऑप्शन ए या बी या फिर सी या फिर डी? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको बिल्कुल इजी में करवाया है, ये तो आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए। इसका आंसर आप मुझे बताइए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दीजिए एंड इसका आंसर है ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, 12, 15 और 20 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? आप लोग अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए एंड डेली प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, आपका सीरियस ही पेपर बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर है बी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट में आप अपने स्कोर लिखें, जिससे मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चों के क्वेश्चन इसमें ठीक गए हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे वीडियो में पूछ सकते हैं एंड इसकी PDF मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी एंड आपकी इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में PDF लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।